जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग गुरु महाराज की पुरानी संगत वर्षा आंटी का सत्संग है। मलेर कोटला की संगत, जिन्होंने महाराज के बहुत ही प्यारे सरल भाषा में और बहुत ही भावपूर्ण सत्संग आज साझा किए हैं। संगत जी, मैं आप सभी से विनती करूंगी, इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, हर सत्संग में महाराज किसी न किसी तरीके से हमें हमारे सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं। तो सत्संग को ज़रूर सुनिए और इस सत्संग को बाकी संगत तक भी साझा ज़रूर करें, क्योंकि सत्संग सुनना, सुनाना और आगे साझा करना हम सभी की ब्लेसिंग्स होती हैं। चलिए सुनते हैं वर्षा आंटी का सत्संग। बहुत ही प्यारा सत्संग है। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बारे में कुछ शब्द कह सकूं या उनकी बड़ाई कर सकूं, या जो भी है, गुरु जी ने हमें दिया ये अवसर। ठीक है, बहुत असीम कृपा है अभी भी गुरु जी की, और आज भी वो इतने सारे चमत्कार दिखा रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये बहुत देर पहले की बात है, अराउंड 2005 या 6 की बात होगी जब हम गुरु जी के साथ जुड़े। तो तब एक अंकल हैं हमारे वहाँ पे, सुरजीत अंकल है उनका नाम। उन्होंने हमें कहा कि हम आप मेरे फादर का नाम था आदर्श, तो कहते आदर्श मैंने तेरे को लेके जाना है गुरु जी के आश्रम में। तो वी वर नॉट अवेयर कि कौन है गुरु जी, है ना। हम बेसिकली मलेरकोटला से ही हैं, बट हम रहते पंचकुला में थे उस टाइम पे। तो वो कहते कि आपको गुरुजी के वहां पे लेके जाना है, गुरुजी के दर्शन कराने हैं। क्यों? मेरे पापा उस टाइम पे बहुत परेशान चल रहे थे, मतलब बाय फाइनेंशियली भी, वैसे भी लाइफ अपसेट चल रही थी बहुत ज्यादा। हमारे घर में चोरी भी हुई थी, मतलब काफी कुछ चल रहा था उस टाइम लाइफ में। तो वो कहते तू परेशान मत हो, चल हम गुरुजी के पास चलते हैं। हम करते करते एक दो बार प्रोग्राम बना, फिर टल गया, चलो किसी किसी रीजन की वजह से। फिर एक दिन प्रोग्राम बना, हम दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में क्या होता है, वो हमें व्याख्या, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो हमें बताने लग गए कि गुरुजी के क्या क्या चमत्कार हैं या गुरुजी कैसे करते हैं। तो जैसे हम अंदर जा रहे हैं सबके सब वहां पे, तो बड़ा सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट था। हमने पहली बार ऐसा मतलब देखा था। तो जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं, तो क्या था, उनके ना एंट्रेंस के अंदर जाते हुए लॉबी में दो स्टेयर्स थी। तो स्टेयर्स के पास एक पिलर था, वहां पे उस पिलर की बैक लेके गुरुजी बैठे हुए थे पेंट शर्ट में। उन्होंने चाय का गिलास हाथ में ले रखा था और वहां पे वो बैठे थे। जब हम अंदर गए तो सबके मन में, हम चार जने थे, मेरे पापा मम्मी मैं मेरा ब्रदर। तो हमारे मन में ये था कि गुरुजी है कहाँ, है ना। वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि वहां पे गुरुजी चोला डाल के बैठे होंगे, जो चीज हमारे मन में चल रही थी। बट क्या था, हम एंटर किए, है ना। तो जब हमने अंकल से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं, कहते अभी तो आप उनको क्रॉस करके आए, आपने देखा नहीं। तो जैसे ही हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो गुरुजी चोला डाल के आ गए। जय गुरुजी। जैसे कि उनको अंदर से ये बात हमारी पता चल रही थी कि हाँ, हम क्या सोच रहे हैं। वो चोला डाल के आए, चलो बैठ गए। तो मीनवाइल क्या होता है, एक आंटी वहां पे दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं तू यहाँ पे क्या करने आई है। वही बात हो गई, तेरी तू अपनी बेटी को क्यों नहीं साथ में लेके आई। सो वी वर लाइक, ये बात सही है ना। तो उसके बाद करते करते हमें गुरुजी ने आगे बुलाया। कहते आ जाओ, कहते यहाँ पे बैठो। हमें कहते, हमारे मन में जो टेंशन थी, हमारे मन में जो बातें थी, चलो कुछ हद तक रिजॉल्व हो गई। तो वहां पे वो कहते आप बैठो। तो उन्होंने जैसे हमें यही वचन दिए कि आप बैठो यहाँ पे।
उसके बाद जैसे जैसे हम गुरुजी से बात करते गए कि हाँ गुरुजी हमारा ऐसे ऐसे करके लॉस है, कहते हो जाएगा सब कुछ ठीक, बस उन्होंने इतनी बात बोली। उसके बाद हम पीछे जाके बैठ गए। तो जैसे फर्स्ट टाइम था, वी वर नॉट अवेयर कि हाँ क्या है। पहले हम जब गए थे वहां पे गुरबानी चल रही थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, फिर उन्होंने गजलें चला दी, फिर उसके बाद बब्बू मान के सॉन्ग चला दिए। तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हम बड़े वो थे कि हाँ चलो, वहां पे कोई दान पात्र नहीं था। जो हमारे मन में बातें आई, हमारी पहली जो हमारे दिल में बातें आई कि वहां पे कोई दान पात्र नहीं है। देखो कि हाँ, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर हर बाबे के वहां पे एक दान पात्र होता है, बट वहां पे नहीं था, हमें मिला। चलो, करते करते गुरुजी ने लंगर प्रसाद लगाया। हमारे लिए फिर वियर्ड था कि चार चार जनों को एक एक थाली मिल रही थी और उसके अंदर 4 जनों का ही खाना था, जिसका कि ये संदेश था कि गुरुजी ये कहते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर हैं, हमारे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो करते करते हमारे वहां पे हमें बज गए रात के 2। तो गुरुजी ने फिर हमें बिठा लिया, कहते बैठो आप अभी, मलेरकोटला से एक और संगत आ रही है, वो फिर से प्रसाद ला रही है। अच्छा, गुरुजी का क्या था, हमने उस दिन जो ऑब्जर्व किया था कि जो चीज आती थी उन्होंने ये नहीं था, सारा का लंगर चाहे एक बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार वो लगाते थे। हमने उस दिन 3 बार प्रसाद खाया। कैसे, पहले थाली लगाई खाने की, फिर ना हलवा प्रसाद पीछे से बन रहा था। गुरुजी बहुत शौकीन थे मीठे के। मीठे में क्या बनाया कहते, वो कहते हलवा। वो फिर उन्होंने हलवे का प्रसाद लगा दिया। मतलब उन्होंने तीसरी बार जो प्रसाद लगा वो मलेरकोटला से मतलब ट्रैवल होके जा रहा था, साग और मक्की की रोटी। वो कहते खा के जाना है सबने, ऐसे नहीं जाना। हमें वहां पे उस दिन 3 बजे, और आप बिलीव नहीं करोगे, हम 3 बजे वहां से चले, ठीक है। सुबह जब हम उठे तो सबसे पहले क्या था कि हमारे जो रुके हुए काम थे वो पूरे होने शुरू हो गए। मतलब फौलजानी पापा को शुरू हो गई। हमने कहा चलो, कुछ पावर है तभी हुआ है ये काम, क्योंकि अंकल ने भी, सुजीत अंकल ने भी हमें बहुत कुछ बताया था उस टाइम पे। हमने 2-3 बार विजिट की। तो गुरुजी की अपनी अपनी ही मौज थी। वो हमेशा यही का बात कहते थे कि आपका कल्याण होगा, आपके सारे काम सही होंगे। उसके बाद हमारे काम जैसे जैसे बनते गए, चलो इन बिटवीन मेरी मैरिज का भी हो गया कि मेरी मैरिज हो गई, मेरी एंगेजमेंट हुई, रिंग सेरेमनी हुई। उसके बाद मेरा क्या होता है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी बहुत बुरा। मेरी लेग फ्रैक्चर हो गई, और मेरे माथे पे स्टिचेस थे, मेरे लेग फ्रैक्चर हो गई, रॉड डली। तो क्या था, 29 नवंबर को मेरी मैरिज थी उस टाइम पे, और मेरी एक्सीडेंट हुआ सितंबर में। तो बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड था, लेग फ्रैक्चर थी, कैसे होगी मैरिज। बट ऑब्वियस मैरिज पोस्टपोन करनी पड़ी हमें। तो जब मैरिज पोस्टपोन हुई उसके बाद मेरी, मतलब जैसे डॉक्टर के पास विजिट्स चलती गई, हम जाते रहे डॉक्टर के पास। तो मतलब डॉक्टर ने मुझे चलने को कहा नहीं। 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए। गुरुजी करो कोई कृपा, गुरुजी करो कोई कृपा। हमेशा मेरा यही था कि गुरुजी, मेरी शादी रखी हुई है, मैं बताओ कैसे चलूं। फरवरी में शादी, दिसंबर में मुझे किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा था अभी तक कि आप स्टेप रखो कहीं पे। आप देखो, हम सेकंड ओपिनियन लेने के लिए दिसंबर के एंड में हम गए वहां पे। हमने 2-3 डॉक्टर से मतलब कंसल्ट करना शुरू कर दिया फर्दर ऑन, कि हो सकता है एक डॉक्टर ना पता चले। तो दिल्ली में एक डॉक्टर थे, तो वहां पे जाने का हमने प्लान बनाया।
तो हमने बड़े मंदिर में ना कभी दर्शन नहीं किए थे तब तक। तो जब हम वहां पे गए तो बट ऑब्वियस मैं लेटी हुई गई, वहां गई, मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर का इवनिंग का टाइम था, 5 या 6 ओ क्लॉक का। तो वहां पे जैसे जैसे हमने दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी लेग बिल्कुल ठीक जुड़ रही है, आप टेंशन मत लो, डॉक्टर कहेंगे आपको चलने के लिए। उसके बाद एकदम से मेरे माइंड में आया, मैं कहा पापा मैं तो गुरुजी के दर्शन करके जाऊँ, मैं तो वहां पे जाऊंगी। तो क्या था, मैं वॉकर के साथ थी उस टाइम पे, मतलब पापा बोल रहे हैं कि तू वॉकर के साथ है, कैसे अंदर जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलेंगे, जाएंगे। तो हम बड़े मंदिर चले गए। क्या क्या शानदार, मतलब मैं लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती कि वो कितना सुंदर है। क्या वहाँ की खूबसूरती, क्या वहाँ पे शिवलिंग बने हुए हैं, मैं नहीं बयान कर सकती। तो वहाँ क्या था, हम गए, मैं वॉकर के साथ एंटर करी। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही कृपा कर सकते हो कोई, मुझे तो कोई डॉक्टर कह नहीं रहा कि तू चल। उसके बाद क्या था, बस मैंने वहां से जैसे मैं बाहर निकली, मैंने वहां पे चाय प्रसाद लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो निकलते ही सार मेरी जो वॉकर थी उसका एक पैर ही टूट गया, उसकी जो एक स्टिक थी वो टूट गई वहीं पे। सो आई वाज लाइक अच्छा जी, ठीक है। तो वहां से एक तरह से मैं एक ही टांग पे रही थी, बट वहां से मैं अपनी वॉकर छोड़ आई थी। जय गुरु जी। और उसके अगले ही दिन जैसे मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया पंचकुला में आके, तो वहां पे क्या हुआ कि डॉक्टर ने हमें कह दिया कि आप चल सकते हो, थोड़ा थोड़ा वजन डालना शुरू कर दो। जय गुरु जी। गुरु जी ने इतनी कृपा की उस टाइम पे, और मैं इतनी खुश थी कि हाँ चलो गुरु जी, आपने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि मेरा वॉकर वहीं पे ही छूट गया। मैंने अपनी स्टिक लेनी शुरू कर दी उसके बाद। उसके बाद मेरी मैरिज हुई मलेरकोटला में। मैं बहुत लकी थी कि मैं गुरुजी के पास ही आई हूँ, दुगरी में। तो करते करते हमारे काम बहुत बने। हमने गुरुजी को मतलब जैसे डिवोट करते गए तो हमारे काम बहुत बने। तो उसके बाद गुरुजी ने चोला छोड़ा, जब हमें पता चला कि गुरुजी का ऐसे हो गया। फिर हमारे माइंड में था कि अब कौन, मतलब कौन कौन संभालेगा इतना, कोई नहीं कर सकता गुरुजी जितना कर रहे थे। बट एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि कोई भी गद्दी पे नहीं बैठा, गुरुजी स्वयं ही हमारे साथ अभी भी हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाते गए, हमारे काम पूरे होते गए। जैसे भी था, जो फादर इन लॉ हैं वो भी मतलब ये है यहाँ पे लसोई, डुगरी के पास ही विलेज है लसोई, वहां से है। तो उनके जो से चाचा जी हैं वो भी गुरुजी के साथ पढ़े हुए हैं। तो ये इकट्ठे पढ़ते थे लसोई में। तो उस टाइम पे हम मेरे को, जो मेरे फादर इन लॉ बताते हैं कि उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि इनकी इतनी मतलब शक्ति है इनमें इतनी ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ रहे थे। तो हमें कुछ नहीं पता था कि इनके अंदर कोई कृपा ये ऐसी भी करेंगे या ऐसे भी होगा। शिव जी के डिवोटी हैं बहुत ज्यादा बड़े। हमारे घर पे थोड़ा सा जैसे फैमिली डिस्प्यूट हो गया था, तो हमारे घर में जैसे हमें घर लेना पड़ा। हमारे जो ताया जी हो रहे हैं उन्होंने वो संभाल लिया और हमें नया लेना पड़ा। तो इन बिटवीन जब ये बात चल रही थी तो हमने कहा हम तो बना बनाया घर लेंगे, कि हो ही नहीं सकता कि हम अभी मतलब जगह लें और बनाए, वो तो कोई है ही नहीं। तो उसके बाद जब हमने घर लेने की बात शुरू की, अ, हमें एक घर बताया किसी ने, वो हमारे बात करते करते ही जैसे सेल ऑफ हो गया। फिर
हमारे घर में कोई मेरे जेठ आए हुए थे, वो कहते मैंने गुरुजी के आश्रम में जाना है डुगरी, कि अगर तुमने चलना है तुम चलो, हमें अगर मिल गया खुला, क्योंकि कोविड का पीरियड चल रहा था, गुरुजी का आश्रम बंद था, तो कहते अगर दर्शन हो गए तो हमारी किस्मत, अगर दर्शन ना हुए तो देखी जाएगी, हम बाहर से ही माथा टेक के आ जाएंगे। तो हमने स्वीट बॉक्स लिया, हम तीनों के तीनों चल पड़े। मैंने वहां जाके एक ही अरदास की, मैंने कहा गुरुजी अब करो कल्याण, मेरा तो घर दिलवाओ हमें जैसे मर्जी। तो जैसे हम वापस आए, हमने किसी प्रॉपर्टी डीलर को फोन किया कि भाई घर चाहिए हमें। वो कहते हैं कि आप रुको अभी, आपको अभी हम घर मैं फोन करता हूँ, एक घर बिकाऊ है। तो जैसे उन्होंने फोन किया, तो यहाँ जो जिनका हमने घर लिया वो दिल्ली से थे, जो जिनका लैंडलॉर्ड जो था वो दिल्ली से था। तो वो कहते हैं कि वो तो दिल्ली गए हुए हैं, आप एक दो दिनों में देख लेना। तो हमने 2 दिन वेट की। तो जब 2 दिन बाद चाबी मिली हमें घर देखने के लिए, तो जब हम एंटर करें, तो मेरी सिस्टर इन लॉ हमारे साथ थी। वो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने ना एक स्वरूप हाथ में रखा हुआ था, गुरुजी का एक ब्रेसलेट था, वो हाथ में रखा हुआ था। उन्होंने ये कहा कि मैं ये वहां पे रख के आऊंगी, कि मंदिर में मैं सबसे पहले गुरुजी को विराजमान करूंगी। तो जब हम एंटर हुए घर में, हमने डोर खोला, हमने मंदिर देखा, तो गुरुजी पहले से ही विराजमान थे वहां पे। जय गुरु जी। जैसे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के हमें अंदर लेके आ रहे हैं, मतलब हमारा विश्वास बढ़ते से बढ़ता चला गया। इतने काम हमारे सफल हुए, हम बातों में तो उनको बयान कर ही नहीं सकते। मैं एक एक रिक्वेस्ट सबसे जरूर करना चाहूंगी, जो मेरे मन में बहुत देर से है। देखो, हम गुरुजी को मानते हैं, ठीक है, हम उनको विश्वास रखते हैं उनके अंदर, वो हमारे काज भी सफल कर रहे हैं। बट कई लोग इसको बहुत ज्यादा वो करते हैं, कि जैसे अभी मैंने पीछे किसी का सुना था कि गुरुजी की जैसे वहां से ना, मतलब तस्वीर नीचे गिरी, उनके ना चरण पादुका नीचे लगे हुए थे, वो भी साथ में ही गिर गए। तो उन चरण पादुका पे टीका लगा हुआ था, पर उन्होंने क्या कहा, देखो जी देखो, गुरुजी की ये प्रतिमा गिरी तो उनके पैर में से खून निकलने लग गया। देखो, एक विश्वास है, उसको अंधविश्वास मत बनाओ। हम भी, हमारी जो गुरुजी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम उसको जरूर फैलाओ, बट अंधविश्वास मत फैलाओ कि हाँ ये चीज हो रही है। नहीं, देखो, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम नहीं ये चीजों में विश्वास करते कि हाँ अब ठीक है, सबके घर में अमृत वर्षा हो रही है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि हो रही है, शहद की वर्षा हो रही है, हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर ये चीज है कि हाँ खून निकलने लग गया जी, गुरुजी हमसे नाराज हो गए, नहीं, गुरुजी तो कल्याण करते हैं, गुरुजी कैसे नाराज हो जाएंगे हमारे से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज अंधविश्वास मत फैलाइए, विश्वास फैलाइए, जो चीज है वो बताइए। अच्छा, गुरुजी को गजलें बहुत पसंद थी, पंजाबी सॉन्ग, वो हमेशा कहते थे मस्त रहो। एक बार की बात है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अड़ी हुई थी, और वो बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि हमारा लाइफ स्टॉक का काम है, पोल्ट्री इंडस्ट्री में है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो उनकी एक प्रॉपर्टी हरी हुई बहुत बुरी तरह से, और जब हम गुरुजी के दर्शन करके आए, तो अगले दिन उस प्रॉपर्टी का एकदम से ही फैसला हो गया था कि हाँ। अच्छा, एक और चमत्कार अभी रिसेंट जो हुआ मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे फादर जो हैं पंचकुला में, वो बहुत ज्यादा जैसे मतलब परेशान थे अभी, मतलब ये लगा लो कि
पोल्ट्री इंडस्ट्री में स्लम्प आया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, हद से ज़्यादा। ये लगा लो कि उनको अपना घर भी सेल ऑफ करना पड़ा और उसके बाद उन्होंने जैसे मतलब काफ़ी उनके साथ हो गया। तो जब ये टाइम पीरियड उनका चल रहा था, तो इट वाज़ अनबिलीवेबल दैट जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके आगे जो सिस्टर इन लॉ है उनकी जो सिस्टर इन लॉ है, उनको सपना आया, गुरुजी ने उनको क्या कहा कि वो बंदा बहुत परेशान है कि उनको तुम मेरे पास लेके आ। और ये अभी की बात है, 3-4 महीने हुए भी नहीं होंगे। तो वो इन बिटवीन उन्होंने जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ को बताया कि ऐसे बात है कि तू अंकल को कह, वो दर्शन करके जाएंगे बड़े मंदिर में, हम कराएंगे दर्शन, कि तू उनको लेके आ। चलो माइंड से स्किप हो गया और इस बात को 6 महीने निकल गए। दोबारा गुरुजी आए उनके सपने में फिर से, कहते थे को एक काम कहा था कि उनको मेरे पास लेके आ, तो लेके क्यों नहीं आ रही? भी वो बहुत परेशान है, उनको तो मेरे पास लेके आ। तो दोबारा से उन्होंने मेरी सिस्टर इन लॉ को ये बात बताई, कहते मुझे ऐसे ऐसे करके दूसरी बार आया सपना कि तू उनको मेरे पास लेके आ। तो हमारे तो जैसे गूज बम्स उठ रहे थे कि हाँ ऐसे कैसे, क्योंकि वो बिल्कुल थर्ड पर्सन और उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं मेरे फादर का। वो दिल्ली रहते हैं, वो पंचकुला में रहते हैं, उनके साथ कभी बात नहीं हुई कि मेरा ऐसे ऐसे करके काम खराब है या कुछ है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो चलते हैं बड़े मंदिर। तो मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में वो चले गए वहां पे। तो वहां पे जब वो गए बड़े मंदिर में, उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद उनको वहां से चरण स्वरूप जो है मिले और वो वहां से आ गए वापस। और आते ही सार उनके साथ जो उनके कार्य थे सफल होने फिर से शुरू हो गए। मतलब गुरु जी जिसको बुलाते हैं, जिसको भी वो कहते हैं, वो खुद ही कह देते हैं कि हाँ भाई आ जाओ, अब तू हमारे पास इस बंदे को आपने ही लेके आना। गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है और गुरुजी हमेशा जिस संगत को अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, उस संगत को हमेशा वो अपने आप बुलाते हैं। ये नहीं है कि हाँ हम अपनी मर्जी से गुरुजी के पास चले जाएंगे, नहीं। हमें सुरजीत अंकल बताते थे कि गुरुजी ने बड़े बड़े स्टार्स को भी लात मारी है। शेखर सुमन, आई डोंट नो ये बात क्या है क्या नहीं, बट जो चीजें उन्होंने हमें बताई, कहते कि शेखर सुमन थे वो आए और गुरुजी ने उनको वहीं से ही बाहर कर दिया था कि नहीं, मैं आप यहाँ से चले जाओ। हमें हमें उन्होंने बताया कि हाँ बड़े बड़े स्टार्स वहां पे जाते हैं, हमें नहीं पता था। फिर और भी हैं कई, अभी रिसेंटली ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, हमारे साथ जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, वो उन्होंने बहुत जैसे कि एकदम से गुरुजी के साथ जैसे जुड़ना चाहा। तो वो हमारे को कहते कि मैंने तो गुरुजी का डिवोटी बनना है, कि आप मेरे को एक बार लेके चलो। कहते इनका कोई नाम शब्द भी होता है? हमने कहा नहीं, इनका तो बस एक मंत्र जाप है, आप कर लो मंत्र जाप। तो उनको हम पहली बार लेके गए यहाँ पे दुगरी में ही, फर्स्ट संडे। तो उनकी इतनी श्रद्धा बनी, उनको गुरुजी ने जैसे अपने साथ लगाना था। अब वो गुरुजी के डिवोटी इतने ज्यादा हो गए हैं 2-3 हफ्ते से, वो बिल्कुल भी किसी को नहीं मानते थे। ऐसे ही मेरी सिस्टर इन लॉ, वो बिल्कुल नास्तिक थे। वो कहते थे कि हाँ जो है भगवान है, किसी को नहीं मानते थे वो। उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं किसी की तरफ इतना ज्यादा
डिवोटी इतनी ज़्यादा मैं बन जाऊँगी। फिर उसके बाद एक मेरे और सिस्टर इन लॉ हैं जो इनको मानते हैं। उनका इतना ज़्यादा विश्वास है कि उन्होंने ना एक लॉकेट पहन रखा है गुरुजी का। तो वो लॉकेट पेट पे उनके पेट तक जाता है और वो हमेशा वो डाल के रखते हैं। तो उनका इतना विश्वास है, उनके पेट पे ओम बना हुआ है। दानों के साथ ना ओम बन गया है। मतलब गुरुजी जिसको कृपा कर रहे हैं, जिस पे कृपा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा किसी को भी। हर संगत का उनको ध्यान है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग पेशेंट। आई नो आई एम वेरी बैड एट दैट, बट फिर भी बहुत कोशिश की। शायद आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, बट एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि गुरुजी का मैं इतना अच्छा मतलब व्याख्या शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।